हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। चलो, अपना जो रिमाइंडर का जो मैथ्स के टॉपिक चल रहा है उसमें रिमाइंडर का ये जो है आपका सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या देखेंगे, तो इसमें अपन जो तीन चार फैक्ट अपने पहले वीडियो में बच गए थे उनको अपन कवर करेंगे। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जब भी 2, 3, 7 और 8, इस वाले केस में जब भी पावर दी हो तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करके पावर को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर इसी के ऊपर बेस है भाई। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि 7 की जो पावर है वो है 40। अब भैया इतनी पावर तो अपने से जमेगी नहीं। ठीक, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, करो। अब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यार भाई, यार ये तो पूरा का पूरा चला गया। 40 में 4 से डिवाइड करूँगा तो पूरा चला जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूँ, जीरो? जीरो थोड़ी ना लिखना है। देखो, जब भी 4 से पावर पूरी डिवाइड हो जाए ना तो आपको 4 लिखना है। पावर में क्या लिखना है, 4 ही लिखना है। देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, पावर में क्या लिखना है, 4 लिखना है। ठीक, अब मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि मुझे पता है 7 की पावर 3 यानी कि 7 का जो क्यूब है वो 343 होता है। उसमें अगर मैं एक 7 और का मल्टीप्लाई कर दूँगा तो 7 की पावर 4 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, तो बस अब 7 की पावर 4 की वैल्यू होती है 2401, और बटे में है आपका 400। तो आप आसानी से देख सकते हो यार, 4 छंग 24, 2400 तक तो मैं चला जाऊँगा। तो बचेगा कितना, तो एक ही बचेगा। तो एक ही मेरा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक बात, ये पिक्चर यहाँ पर क्लोज। ठीक है, अब अपन सीखेंगे कुछ नया। अब नया तो है भाई ये इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट लगा लेना। आप क्या लगाओगे, इंपॉर्टेंट नोट। क्यों? देखो, ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फैक्ट के ऊपर है। आप त्रिकोणमिति में सर्वसमीका पढ़ते हैं ना अपन, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो वहाँ अपन ये देखने नहीं जाता कि यार इसको प्रूव करो, ये करो वो करो, नहीं, वो डायरेक्ट चीज़ है। तो ये भी डायरेक्ट है। क्या है, देखो, जब भी पावर सेम हो, तो मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं कल जो भी बताया और आज भी बता रहा हूँ, इसका नोट्स बना लेना। ठीक है, जब भी पावर सेम हो, पावर सेम है यहाँ पर है, बिल्कुल है भाई। जो 43 की पावर है वो भी 101 है, और 23 की पावर भी कितनी है, 101 है। ठीक, बटे में कितना है भाई, तो 66 है। तो जब भी ऐसा केस हो कि पावर सेम हो, तब आप देखो कि यार इन दोनों का जिसने योग दे रखा तो वो कितना बन रहा है। तो आप देखोगे 43 और 23 को जोड़ता हूँ तो मैं 66 आ रहा है, और मुझे डिवाइड भी किससे करना है, 66 से करना है। ठीक, तो इस वाली कंडीशन में आपका हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बनेगा, बचेगा भाई, जीरो। क्या बचेगा, जीरो रिमाइंडर आपका बचेगा। क्लियर? ठीक है, पावर सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन जरूरी है। ठीक, और अगर नीचे 66 दिया है तो इन दोनों का योग भी कितना बन रहा है, 66 बन रहा है। ठीक, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अब इसमें दिमाग मत लगाना कि भाई यार यहाँ 43 की जगह 42 होता तो क्या होता, 23 की जगह 24 होता क्या होता, नहीं होता भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, और जिसने कॉन्सेप्ट पता है वो तो डायरेक्ट ही कर लेगा भाई, जीरो लगा देगा। ठीक है, देख के। और जिसको नहीं पता है वो इसको सोल्व करते रहो भाई। वैसे सोल्व करने पे भी आ जाता है, लेकिन अपने को इतने लफड़े नहीं करने हैं। अपने को क्या चीज़ें समझनी है खाली। चलो, क्लियर? चलो, अब कुछ नया देखना। अब इसमें आपको समझना है, इसमें आपको क्या समझना है, देखो। अब भैया इसने बोला है 2 की पावर 22 को आप 9 से विभाजित करोगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अब इसमें आप ये दो चीज़ें नोट कीजिए, सम विषम। अगर आपके पास घात जो है वो अगर सम है, जैसे इसमें 22 दी है तो 22 क्या है मेरा, इवन है, सम है। जब भी घात सम हो तो आपको 2, 4 या 6 लेना है। कहाँ पर, पावर में। ठीक, अगर ओड हुई तो 1, 3, 5 लेना है। इजी है। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। चलो, आप गए भाई साहब देखने, क्या 2 की पावर जो है वो 22 है यानी कि सम है, तो मैं 2 की पावर 2 रख देता हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, करो। आप रखने गए 2 की पावर 2/9 यानी कि 4/9, 4/9 पे आप पहुँच गए। लेकिन इस वाले केस में आपको क्या करना है, ये यहाँ पर आप गलत हो जाओगे। क्यों गलत हो जाओगे, क्योंकि भाई कुछ तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो अपन देख बता पाएंगे कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, ऊपर कुछ बड़ी संख्या होगी उसको मैं काटूंगा तभी बताऊंगा रिमाइंडर जो है वो मेरा क्या है। ठीक है, चलो। तो आप गए भाई साहब इसको डिवाइड कर, अब 2 के बाद में क्या लूँगा, 4 लूँगा। तो 2 की पावर 4/9, ये कितना होता है, 16। और जब मैं 16 को 9 से डिवाइड करूँगा तो एक ही बार जाएगा। कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। तो 7 ही मेरा क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, यह चीज़ आपको समझ में आएगी। देखो, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे करते, वही अपना दिमाग वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा, क्या नीचे 9 है तो ऊपर में 2 की पावर 3 करके 8 तो बना सकता हूँ ना भाई। 2 की पावर अगर मैं 3 लिख दूँ तो मैं 8 बना सकता हूँ, और जब ऊपर 8 होगा नीचे एक 9 होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि -1 का रिमाइंडर होगा। उस टाइप से भी मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ समझनी ज़रूरी है, ये वाली। ये आपके आगे के क्वेश्चन में काम आएगी भाई। ठीक है, इसको नोट कर लेना आप। चलो आगे देखो, इस वाले क्वेश्चन में देखो, अब इस वाले क्वेश्चन में बोल रखा है इसने,
कि भाई 35 की पावर अगर 37 हो और 9 से डिवाइड करना हो तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, आपने देखा भाई 37 यानी कि घात जो है वो ओड है। ओड है तो मुझे 1 3 5 लेना है। अगर मैं 1 लूँगा तो क्या होगा, 1 लूँगा तो 35 की पावर 1 यानी कि 35 ही होता है। ठीक, अब 35 को मैं 9 से डिवाइड कर सकता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, मुझे यहाँ पर कोई घात 3 या 5 लेने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ऊपर 35 यानी कि बड़ा है तो मैं डिवाइड तो कर सकता हूँ। 9 से मैं काटने का है भाई साहब। ठीक है, तो 9 से काटो। ठीक है, आपको पता है 9 चौके 36 होता है, यानी कि माइनस में तो कितना आएगा, 1 रिमाइंडर। ठीक है, और 9 में से 1 गया तो 8 मेरा क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। और यही आपका क्या है, आंसर। ईजी है भाई, बहुत ईजी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक, ये चीज़ अपने अभी तो और काम आएगी, देखो देखो कहाँ पर काम आएगी, देखना। चलो, अब इसमें अगर आप देखोगे, ये वाला क्वेश्चन अधिकतर आपको एग्ज़ाम में दिखाई देता है। ये वाला क्वेश्चन आपको अधिकतर एग्ज़ाम में दिखाई देता है। ठीक है, ये लड़के देख के कंफ्यूज। अब इसने बोला है भैया 2 की पावर 71 हो और 72 73 74 हो। अब ये विभाजित है, इसने नहीं बोला कि आप किससे विभाजित करो, इसने डायरेक्ट पूछा है कि ये किससे विभाजित होगा, और आपको ऑप्शन दिए हैं 9 10 11 और 13। ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नोट कर रखे हैं। ठीक, अब आप देखने गए तो सबसे पहला दिमाग तो अपना यही चला कि भैया यार सब में 2 की पावर 71 तो कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो। निकाल लिया भाई। यहाँ पर क्या बचेगा, 1, और यहाँ पर 2 की पावर 1, यहाँ पर 2 और 3 बचेगा। क्लियर। इसको मैं सोल्व करने जाऊँगा तो कुछ ऐसा आएगा, 2 की पावर 2 का मतलब 4 और 2 की पावर 3 का मतलब 8। इन सबको जब मैंने जोड़ा तो मेरे को जो मेन वैल्यू मिली वो ये कि 2 की पावर 71 इंटू 15, ये मेरे पास बचा। अब यहाँ पर आपका आएगा कॉन्सेप्ट काम, कौन सा, ओड वाला। देखो यहाँ पर घात क्या है आपकी, विषम है, 2 की पावर 71 विषम है, तो मैं क्या लूँगा, 1 3 5 लूँगा। तो मैं सबसे पहले एक ही ले लूँ भाई साहब। एक ले लिया मैंने, 2 की पावर 1, और यहाँ पर 15, तो 15 दूना मेरे पास कितना हो गया, 30 हो गया। अब ऑप्शन में देखने जाओ भैया, 30 कैसे डिवाइड कर सकता हूँ, 9 से होगा नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं होगा, ये कैसे डिवाइड होगा, 10 से। और ये 10 ही क्या है आपका, यही आपका आंसर है। एग्ज़ाम का क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो ऐसे आपको वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर काम की है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए। आगे का जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है भाई। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, नोट कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है HW, यानी कि ये है आपके लिए होमवर्क, और इसका आंसर आप करेंगे कमेंट। इसका आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मुझे पता तो चले किसको समझ में आया है। ठीक है, आंसर भी मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट ज़रूर में करना। चलो, अब ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऐसे करके 1000 फैक्टोरियल तक अगर मैं जोड़ूँ और उसको मैं 12 से डिवाइड करूँ तो मेरा जो रिमाइंडर होगा वो क्या आएगा। ये डायरेक्ट चीज़ आपसे पूछी गई है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल। आपको देखो, आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो वैल्यू। देखो, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, और 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 होता है। ठीक, अगर मैं यहाँ तक आऊँ तो यहाँ तक तो मेरे पास क्या, ना टोटल कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। ठीक, अब मुझे डिवाइड करना है भाई 12 से। 9 को डिवाइड करूँगा का 12 से, नहीं होगा। ठीक है, अब 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24 भाई। कितना होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24। और इससे आगे जितने भी फैक्टोरियल बनेंगे वो तो सब 24 के मल्टीपल ही बनेंगे। वो सब क्या बनेंगे, 24 के मल्टीपल, क्योंकि 24 में मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा। 6 का, फिर 5 और 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 6 का फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ऐसे करके भैया 3 फैक्टोरियल के बाद वाले ये जितने भी रहेंगे ना सर आपके, ये सारे 12 से डिवाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे 12 से डिवाइड। अब कौन नहीं होंगे, तो देखो, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इन तीनों का जो टोटल आता है वो आता है भैया आपका 9, और 9/12 बचता है आपके पास। अब आपको पता है अंश जो है वो कम है, तो इसलिए ये 9 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और लगभग रिमाइंडर से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको क्या है कि आपको थोड़ा सा ब्रेन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब सोचने की क्षमता अपने को बढ़ानी पड़ेगी, यार कैसे मैं इसको अंतर एक ला सकता हूँ, कैसे इसको छोटा बना सकता हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कैसे टुकड़ों में बांट कर उसको सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप वीडियो को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ठीक है, और अगला टॉपिक मैं खुद ही डिसाइड कर लूँगा और आपको बता दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते फिर अगले वीडियो में अपन, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। थैंक यू।